हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री सुपर गार्डन। तो आज मैं फिर से श्री सुपर गार्डन आई हूँ और आज हम लोग जानेंगे फिलोडेंड्रन प्लांट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे फिलोडेंड्रन के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज संजय सर से डिटेल्स में जाना जाए। तो ये देखिए, ये रहा फिलोडेंड्रन का प्लांट और भी यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम बाद में डिटेल से जानेंगे। खैर, आज का जो टाइम है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे फिलोडेंड्रन के बारे में। ये है फिलोडेंड्रन गोल्डन। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखता हूँ तो इसका साइज़ आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना बड़ा इसका पत्ता है। और ये इसका पत्ता जो है यही साइज़ नहीं है, और भी बड़े होंगे, और भी बड़े होंगे। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा इसके पत्ते और भी बड़े होंगे। और आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें नया पत्ता आ रहा है। ये देखिए, ये नया पत्ता आ रहा है। और जो नया पत्ता जो आता है ये बिल्कुल पीला रंग का रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है, पीला रंग का होता है। और बाद में पीला होकर जब तक पुराना होता जाएगा इसका रंग चेंज होकर ग्रीन आ जाएगा। तो ये फिलोडेंड्रन है, ये इसको फिलोडेंड्रन गोल्डन कहते हैं। ये मेरा पसंदीदा पौधा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। दूसरा जो फिलोडेंड्रन जो मैं आपको बताऊँगा ये है। और ये देखिए, ये जो फिलोडेंड्रन है इसे फिलोडेंड्रन गोल्डन कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो नया पत्ता अभी फ़िलहाल निकला है, और देख सकते हैं कि कितना इसका जो है पत्ता जो है रेड रंग का होता है। और फिर जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा ये ग्रीन कलर का हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो खूबसूरती है, ये लाल पेटियोल, इसको पेटियोल कहते हैं। लाल रंग का जो डंठल है इसका लाल रंग का होता है। फिर बाद में ये देखिए फिर से ये हरा हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर, इसको कहते हैं फिलोडेंड्रन गोल्डन, नहीं सॉरी, फिलोडेंड्रन कॉन्गो। तो ये फिलोडेंड्रन कॉन्गो है, जो ब्यूटीफुल प्लांट। और इस पौधे का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? तो ये जो दोनों जो पौधे हैं, ये चलिए पौधे, ये नेचुरल हैबिटेट इसका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? जो ग्लोब में होते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में जो होता है, जो फॉरेस्ट जहाँ होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। और वहाँ पर ये उगते हैं जंगल में, जहाँ की पेड़ के छाँव में ये उगते हैं, जहाँ पे इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट, छाना हुआ धूप इसको मिलता है। डायरेक्ट सनलाइट इसको नुकसान कर रहे हैं, तो ये फिल्टर्ड सनलाइट में उगता है। और वहाँ पे गर्मी में जहाँ पर ह्यूमिडिटी, ये पौधे क्या लाइक करते हैं, किस तरह का वातावरण लाइक करते हैं? तो हाई ह्यूमिडिटी जहाँ हाई हो, और जहाँ टेम्परेचर हाई हो। टेम्परेचर हाई का मतलब है करीब ह्यूमिडिटी करीब 75%, और टेम्परेचर अराउंड 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लाइक करते हैं। मगर क्या है कि अभी जाड़ा का समय है, और जाड़ा अभी जो टेम्परेचर अभी यहाँ पर है पटना में, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो अभी टेम्परेचर मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर का वेरिएंस होता है। और इस तरह के वातावरण में ये पौधे जो होते हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब इनका ग्रोथ बहुत स्मॉल होता है। और अभी जो समय है, इन स्पाइट ऑफ ये अपने जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, ये अभी जाड़े के समय में, और देख सकते हैं कि इस वातावरण में भी ये नए पत्ते निकाल रहे हैं। तो ये इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधे बहुत ही खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पौधे में कुछ यहाँ पर ब्रेकेज है, यहाँ पर टूटा हुआ है। तो चूँकि ऊपर में आम का पेड़ है, तो आम कभी गिरता है तो ये टूट गया। मगर ये जो है, अब ये जो लीव्स है ये जो खुलेंगे तो बिल्कुल पीला रंग के रहेंगे। और बाद में जैसे ये पुराने होंगे तो ये हरे हो जाएंगे। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने इनको पेड़ के छांव के नीचे रखा है, तो इसका मतलब है कि हम इन्हें क्या इंडोर भी उगा सकते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे बहुत ही अच्छे तरह से आप इंडोर उगा सकते हैं। और भी अच्छा हो जब आप लिविंग रूम हो, अगर थोड़ा बड़ा साइज हो। और इस तरह का जो है आप इस तरह का गमले में आप उगा सकते हैं। देखिए गमला जो है, देखिए ये गमला कितना बड़ा साइज़ का है। देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है। और इस गमले में देखिए, और ये मैंने उगाया है। और मैं सोचा था कि जब ये साइज़ बड़ा हो गया तो
तो इसका गमला मैं चेंज कर दूँ, मगर एक मैंने देखा, नोटिस किया, आप देख सकते हैं कि ये पौधा किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है। ये अडेप्टेशन है। ये अडेप्टेशन का मतलब है कि किस तरह से वातावरण के अनुसार अपने आप को एक पौधा अपने आप को ढालता है, और जो पौधा अपने आप को ढाल लेता है वो पौधा जीवित रहता है, जो पौधा अपने आप को ढाल नहीं पाता है वातावरण के अनुसार वो मर जाता है। ये डार्विन का थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो जड़ है, ये देखिए, ये जड़ देखिए, ये देख रहे हैं, ये जड़ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जड़ है इसका, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि जड़ जो है ये ज़मीन के अंदर, ये देखिए, अंदर चला गया। ऐसा क्यों है? तो ये जो फिलोडेंड्रॉन्स होते हैं वो एरियल रूट्स निकालते हैं। एरियल रूट्स का मतलब है कि वो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो फिलोडेंड्रॉन्स है ये मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं, तो उनको खूब मॉइस्चर चाहिए, तो उसमें एरियल रूट्स निकालते हैं। और एरियल रूट्स का काम क्या है कि वो वातावरण से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह से ऑर्किड होते हैं, ऑर्किड में भी जो एरियल रूट्स होते हैं वो वातावरण से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इस पौधे में भी देखिए, फिलोडेंड्रॉन कॉन्गो, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी तरह से इसमें एरियल रूट्स, ये देखिए इस तरह से एरियल रूट्स है। और ये भी देखिए, अगर ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा कुछ दिनों के बाद में, तो इसलिए मैं करता क्या हूँ कि चारों तरफ भी मैं इसमें पानी देता हूँ, ताकि जब गर्मी पूरा हो, अभी तो जाड़े का मौसम है, तो जब गर्मी पूरा हो और इससे जब पूरा मौसम मिलता है तो ये और निखार में आता है। तो ये तो रहा इसके कहाँ ये उगते हैं, किस तरह का गमला आप लगा सकते हैं, इंडोर में भी इसको लगा सकते हैं। और इंडोर में लगाने का एक मेरा हैक है। देखिए, इंडोर में आप क्या कर सकते हैं, आप कहिएगा कि आप तो ज़मीन में लगाए हुए हैं, तो इंडोर में कहाँ से मैं ज़मीन लाऊंगा इस तरह से कि वो एरियल रूट्स अपना जो है अपना पानी का रिक्वायरमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। तो पानी तो रिक्वायरमेंट दो तरह से होते हैं, एक तो हम लोग इसमें पानी डालते हैं ऊपर से, और एक तो है कि जो एरियल रूट्स है वो निकालते हैं। अब देखिए कि इस तरह का जो पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, और आप देखिए कि मैं इसे जितना नेचुरल हैबिटेट पे, आप देख सकते हैं कि इसमें पत्ता इसमें गिरा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैंने ये कटोरा इसमें डाल रखा है इसके अंदर। और मैं ये क्या है कि इसमें अभी तो गर्मी है नहीं, गर्मियों में क्या होता है कि मैं इसमें पानी भर देता हूँ और एरियल रूट्स को उसमें अंदर डाल देता हूँ। तो होता क्या है कि ये पानी एब्जॉर्ब करते रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। तो इंडोर में आपको जो है इस तरह से आप इसको एक कटोरा उसमें डाल करके और पानी इसमें डाल देंगे, ताकि वो जो भी है उसको ज़रूरत पड़ेगा वो अपना पानी लेता है। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बता दिया कि कैसे वो उनके एरियल रूट्स बाहर आते हैं और कैसे उनकी जो पानी और जो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो पूरी होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की मिट्टी है जो आप यूज कर रहे हैं इस प्लांट को उगाने में। और क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पत्ते गिरते हैं ज़मीन पर, तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरियल एक्शन से, फंगल एक्शन से वो जो डिकम्पोज होता है, इससे वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो क्या है कि मिट्टी के लिए क्या कि मैं इसमें सॉइलर स्पॉटिंग मिक्स बनाऊँ, कोई भी इसमें मिट्टी का इसमें अंश नहीं है। इसमें जो है मैंने जो मिट्टी डाल रखा है इसमें है वर्मिकुलाइट होता है, परलाइट होता है, फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है, उसको मैं डाला हूँ, फिर कोकोपीट है वाटर को रिटेंशन करने के लिए। गर्मी का समय जो होता है, अभी इसमें कोकोपीट मैं नहीं डालूंगा, जब गर्मी आ जाएगा, जब का टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाएगा, तब क्या है कि पानी तुरंत सूख जाता है। तो क्या है कि एक तो है कि पानी का वाटर का रिक्वायरमेंट मैं कैसे करता हूँ इसको, तो कोकोपीट है जो सॉइल में वो एब्जॉर्ब करता है पानी और बहुत देर तक रखता है। परलाइट का काम क्या है, परलाइट और वर्मिकुलाइट का, कि ये जो पॉटिंग मिक्स होता है इसे एयरी बनाता है, और एयर जितना फ्लो करेगा मिट्टी में तो उतना ज़्यादा ये रहेगा। और इसमें मैं वुड चारकोल भी देता हूँ। वुड चारकोल जो होता है वो लकड़ी का कोयला होता है, जैसे कि हम लोग कबाब यहाँ खाते हैं या कहीं रहते हैं, तो लकड़ी का कोयला होता है, वो आसानी से कहीं से भी मिल जाता है जहाँ आप पूछेंगे, और वो भी मैंने इसमें डाल रखा है। फिर इसमें मैंने कोकोनट का फ्लेक्स, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है, वो मैंने डाल रखा है। तो ये सारे चीज़ से मैं इसमें इसको डाला हूँ, और इस तरह से मैं पॉटिंग मिक्स बनाया है। फर्टिलाइज़र के लिए मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट डाला हूँ। और जब ये पौधे जब बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जब पूरा मिट्टी को पकड़ लेते हैं, जब पूरा
आ जाते हैं, अपने रंग में आ जाते हैं, तब कभी कभी मैं उसमें DAP डाल देता हूँ। फिर कभी कभी DAP 1-3-4 दाने मैं DAP डाल देता हूँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि फास्फोरस और नाइट्रोजन का इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कभी कभी मैं इसमें पोटाश नहीं डालता हूँ, पोटाश डालता हूँ, यस पोटाश में डालता हूँ ताकि इसका रूट्स का डेवलपमेंट हो, बढ़िया डेवलपमेंट। तो ये सारे चीज़ है जो मैंने पॉटिंग मिक्स के बारे में बताया, मैंने फर्टिलाइज़र के बारे में बताया। अब रहा कि पॉट का साइज़ कैसा होना चाहिए, तो आप देखिए कि आप इसे इंडोर भी उगा सकते हैं। तो आप देखिए कि ये पॉट है ये, और मैं तो पहले सोचा कि इसका पॉट मैं बड़ा करके करूं क्योंकि ये प्लांट बड़ा हो रहा है, तो मगर वो मैंने आपको दिखाया कि प्लांट मैं क्यों उसको चेंज नहीं किया। तो ये आप देखिए, यहाँ पर नज़दीक आके देखिए, ये देखिए, ये इसका जो है एरियल रूट्स है, ठीक है, ये एरियल रूट्स है। और ये एरियल रूट्स क्या है, आप देख सकते हैं कि एरियल, यहाँ पर ये एरियल रूट्स ज़मीन के अंदर चले गए, यानी कि ये पौधा अपने आप को अडेप्टेशन करता है और ज़मीन से भी ये पानी लेता है। तो वाटर का रिक्वायरमेंट दो तरह से होता है इसका, यानी कि हम ऊपर से भी पानी देते हैं और अपना ज़मीन से भी, अपने एरियल रूट से भी ये पौधे पानी देते हैं। तो सर, जैसा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं कि किस तरीके की मिट्टी और कितना पानी और कितने सनलाइट्स की ज़रूरत है पौधों को। सनलाइट हाँ, सनलाइट आपने जो बताया, इस सनलाइट ये चूँकि ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ों के नीचे उगते हैं, तो इसे फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रखिएगा तो इसके पत्ते जल जाएंगे, ये स्ट्रेस में आ जाएगा, नहीं अच्छा से लीव शाइनी नहीं होंगे, जो पत्ता में इसमें चमक होता है वो चमक नहीं आएंगे। तो इससे क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि अगर आप नीचे उगा रहे हैं ज़मीन के पास में, तो उसके शेडी एरिया में उगाइए। और यदि आप इसको रूम के अंदर आप उगाना चाहते हैं तो ऐसे जगह पर रखिए जहाँ की सुबह का 1 या 2 घंटा अगर धूप हो, अगर सुबह का 1 घंटे का भी धूप, गर्मियों में 1 घंटा का धूप, और जाड़ों में 2-3 घंटे का धूप अगर इसको मिल जाए मॉर्निंग आवर का, तो ये बहुत ही और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा धूप पसंद नहीं करते हैं। ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, और शेड लविंग प्लांट्स को बॉटनी में कहते हैं सकायोफाइट्स। सकायोफाइट्स होता है जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, तो ये उसी श्रेणी में ये पौधा आता है। तो सर, एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या इन पौधों से फूल भी उगते हैं या फिर ये इन पौधों से फूल नहीं उगते? ये एक्चुअली ये फूल नहीं देते, ठीक है। आप ये देखिए, ये भी है। अब ये एक पौधा मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, फूल के बारे में जब इन्होंने पूछा तो ये जो मेरे पीछे जो ये पौधा है, ये जो पौधा है ये एंथोरियम है, और ये फूल देते हैं। देखिए ये फूल इसमें निकले थे, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट है, ये फूल निकलते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। तो अब इसमें और भी हम लोग इसमें क्या करें कि इसका केयर और क्या चाहिए, तो मैंने आपको बताया सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, फर्टिलाइज़र, फिर आपको मैंने बताया पॉटिंग मिक्स के बारे में। फिर ये जो पॉट है, ये जो देखिए जो पॉट जो मैंने लगा रखे हैं, ये जो पॉट देखिए, ये प्लास्टिक का पॉट है, और ये प्लास्टिक का पॉट है और बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। और मैंने आपको कारण भी बताया कि मैं पॉट चेंज नहीं किया, साइज़ चेंज नहीं किया, और इस तरह से। तो पॉट जो लेंगे, अगर आप मिट्टी का पॉट लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मगर अब मिट्टी के पॉट होते थोड़ा महंगे होते हैं, ये थोड़ा सा सस्ते होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे होल्स होते हैं, पहले से बने हुए रहते हैं, होल्स रहते हैं। तो होल्स के ऊपर में क्या है कि आप जब मिट्टी भरने के पहले उसमें कुछ पेबल्स लगा देंगे, या जो है ये आपको थर्मोकोल होता है ना, थर्मोकोल का टुकड़ा है, उस छेद के ऊपर में आप डाल देंगे, तब मिट्टी डालेंगे, ताकि आप पानी इसमें जब भी डालें तो पानी तुरंत निकल जाए। और पानी तभी आप इसमें डालिए जब आप देखिए कि हाँ ऊपर का मिट्टी थोड़ा सूख रहा है। और पानी का जो फ्रिक्वेंसी, वाटरिंग का जो फ्रिक्वेंसी, वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर में। अभी जैसा जाड़े का मौसम है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 15-20 दिन से, इसे 15 दिन से तो मैं पानी इसमें दिया ही नहीं हूँ, क्योंकि वो पानी में क्या होता है कि कम वाटर का अब्जॉर्प्शन होते हैं, मैंने कम पानी का ज़रूरत पड़ता है। मगर जब समर सीज़न आता है और जब टेम्परेचर 40 से ऊपर आने लगता है, तब इसे पानी बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो हर एक दिन इसमें पानी देना पड़ता है। और फिर क्या है कि इसमें एक और केयर मैं करता हूँ
कि जब मैं पानी देता हूँ तो मैं ऐसे एक्चुअली करता नहीं हूँ, मैं पाइप से पानी पटाता हूँ, फुहारा से। तो जब मैं फुहारा से पटाता हूँ तो क्या होता है, इसके पत्ते धुल जाते हैं। मगर अगर इंडोर है तो इस तरह से इसका केयर करना है। और ये देखिए, ये स्प्रे है, और क्या होता है कि इसके ऊपर चूँकि पत्ता इतना बड़ा है कि इस पर धूल बैठ जाते हैं। धूल को हटाने के लिए ये देखिए इस तरह से, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर में जितने जो धूल हैं, और फिर एक और काम कर सकते हैं कि अगर पत्ता अगर गंदा हो गया या कुछ है तो आप कॉटन रुई ले करके भिंगा करके और उसको पोंछ दीजिएगा। तो क्या है कि इस तरह से आप अगर इसके, अब देखिए इसका धूल जो है पूरा साफ़ हो गया। अब इससे क्या होता है कि धूल जब साफ़ हो गया तो जो भी हल्का फुल्का जो प्रकाश संश्लेषण ये करता है उसमें वो बढ़ोतरी हो जाता है, और ये पत्ते और भी खूबसूरत लगते हैं, सुंदर होते हैं। इसका सुंदरता जो है तो अल्टीमेट होता है बरसात के समय में। बरसात के समय में चूँकि क्या है कि मैंने इस पौधे के बारे में बताया था कि इससे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ही पसंद है, तो बिल्कुल ही अनुकूल परिस्थिति होता है बरसात के समय में। और चूँकि इसका पॉटिंग मिक्स ऐसा बनाया गया और पॉटिंग होल्स ऐसे रहते हैं, जितना भी पानी गिरे वो तुरंत निकल जाना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर ये मिट्टी में लगा हुआ है तो मिट्टी के आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर जल जमा हो जाएगा तो ये खराबी करेगा। तो ये इस तरह का ये है, और बहुत ही अच्छा ये पौधा है, बहुत ही केयर फ्री। और इसमें रहा इंसेक्ट्स का लगता है कि नहीं, जैसे कि इंसेक्ट्स है चाहे पेस्ट अटैक होता है कि नहीं, तो आज तक मैं आपको बताया कि ये 3 साल पुराना पौधा है और आज तक तो मैं इसे पेस्ट से अटैक नहीं देखा हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरती चीज़ है इसमें फिलोडेंड्रॉन का, इसमें कोई पेस्ट नहीं है, छिड़काव का ऐसा कुछ चीज़ रहती है। हाँ, रहा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करने के लिए, तो ये जो है ये इसमें थोड़ा सा NPK या सीवीड फर्टिलाइज़र, आप हल्का 2-3 बूंद सीवीड फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे तो क्या होता है कि सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों होता है, तो वो सारा जो है आपूर्ति हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हमने जो पॉटिंग मिक्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर है तो उसको भरपाई ऊपर से लीव्स पर जो स्प्रे करने पर इसका हो जाता है। तो चलिए, आज संजय सर ने हमें अपना बहुत ही कीमती समय दिया और हमें बताया फिलोडेंड्रॉन के बारे में, तो उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करती हूँ मैं। और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और दूसरे पौधों के बारे में जानेंगे। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा अपने कमेंट सेक्शन में, और मैं इसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और इस तरह से आप उगाए। और एक बात और छूट गया जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पौधे, अगर मान लीजिए कि आपका रूम अंधेरा है और आप इस प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, सनलाइट नहीं आ रहा है, तो इसके तो तब तो हम नहीं उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं। क्या है कि अमेज़न में ग्रो लाइट मिलते हैं, और ग्रो लाइट जो होते हैं लाइट, उसमें कलर्स होते हैं लाइट के, जैसे कि रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, विभिन्न कलर्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा अधिक रेड और ब्लू लाइट में होता है। तो यदि आप रेड और ब्लू लाइट अगर 2 बल्ब लगा देते हैं और इससे 1-2 घंटा 3 घंटा इसको बल्ब के अंदर में रहने देते हैं तो बहुत ही अच्छा से उगेगा। सो इन सभी चीज़ों पर ध्यान आप रखिएगा तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ही सुंदर पौधा है। इसका जब पत्ता जो नया निकलता है, ये इस पौधे का चाहे उस पौधे का, इस आप देख सकते हैं कि जब ये नया पत्ता निकलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस आप लोगों को विभिन्न फॉरेस्ट प्लांट्स, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट प्लांट्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। सो धन्यवाद, थैंक यू ऑल, थैंक यू।